हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आशा करता हूं कि आपको पिछली क्लास का बायोट-सेवर्ट लॉ या लाप्लास लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिमिलर लॉ है। किससे सिमिलर है? हमने एक इलेक्ट्रिसिटी में एक लॉ पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। याद है? कूलम्स लॉ और बायोट-सेवर्ट लॉ थोड़ा सिमिलर सा है। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लग जाता है, बाय आर स्क्वायर। और कूलम्स लॉ क्या कहता था मेरा? कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू के, यहाँ पर ये के है ना, के की वैल्यू यहाँ पे ना 10 टू द पावर -7, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कुछ सिमिलर लग रहा है यहाँ पे, जैसे I हो गया, यहाँ Q1 हो गया, यहाँ DL हो गया, यहाँ Q2 हो गया, आर स्क्वायर हो गया, के की वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई होगी। बस यहाँ पे फर्क क्या है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो एक एंगल यानी कि थीटा की प्रेजेंस आपको दिखेगी। तो याद करने का एक तरीका है ये। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। देखो बहुत ही सिंपल है। आज हम पढ़ेंगे इसी का एक टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा टॉपिक। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बी, मैंने बी से डिनोट किया है, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ये ध्यान से पढ़िएगा, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, जिसके अंदर करंट है। करंट क्या है? हल्के हल्के पैचेस में, पैचेस इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि सैंपल्स में है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे ये है, मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट ये है, इसके बीच में ये होगा, ये करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं, ये जिसमें करंट मूव कर रहा है। ये एक एक्स वाई वायर ले ली। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्या? सर्कुलर लूप, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। इस पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट से कैसे निकाली जाती है। तो कंसिडर अ स्ट्रेट वायर एक्स वाई, ठीक है। इसके अंदर x2 y एक करंट फ्लो कर रहा है, I मेरा करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ये इसका एक सेंटर पॉइंट है जिसको मैं C नाम दूंगा, सेंटर फी मतलब C। और इसके परपेंडिकुलरली, इसके स्ट्रेट लाइन में कोई एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट या इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। यहाँ पे मान लो वो एलिमेंट यहां से और यहां तक का एलिमेंट ले लिया, और मान लो ये मेरा यहां से यहां तक L है, ये मैंने स्मॉल एलिमेंट DL ले लिया। ये L है, मैंने स्मॉल एलिमेंट DL छोटा सा पार्ट ले लिया। उस छोटे से पार्ट से मैं उसकी फील्ड की इंटेंसिटी देखूंगा और बाद में इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। ऐसी करते ना फिजिक्स में हम, कि इंटीग्रेशन निकाल के फिर कैपिटल B की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब यहां से मान लो ये पॉइंट O है, O और P ये मैंने कर दिया कनेक्ट। ये मेरा डिस्टेंस हो गया R और इसको मैं ले लूंगा डिस्टेंस A, ठीक है। O से मेरा ये डिस्टेंस हो गया L, O पॉइंट से मेरा ये डिस्टेंस हो गया L, ठीक है। O पॉइंट से, O से मान लो यहीं से ले लिया, यहां से मेरा डिस्टेंस हो गया L। अब ये एक एंगल मैं कंसिडर करूंगा थीटा, और एक ये एंगल मैं कंसिडर करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा फाई, थीटा फाई। और ये एंगल मेरा क्या हो गया? ये तो आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो OCP इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका CP मेरा बेस है, PC बेस हो गया। OC मेरा क्या है? OC परपेंडिकुलर है, और OP क्या है मेरा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं इसको, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला कुछ ऐसा है नहीं। बस आपको डायग्राम समझना है कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है। अब देखिए, इसके दो एंड है, ये एंड है और एक ये एंड है। इनको भी जोड़ देते हैं P से, यहां जोड़ दिया और यहां जोड़ दिया। इसकी मैं बाद में बात बताऊंगा, पहले हम डायग्राम समझ लें। और इसको
यहां से और यहां तक इसको मैं नाम दूंगा फाई 1 और यहां से यहां तक इसको मैं नाम दूंगा फाई 2। ये दो एंगल हो गए। कौन सा एंगल? वाई पी सी एक्स पी सी, फाई 1 और फाई 2, एक्स पी सी फाई 1 एंड वाई पी सी इज फाई 2 एंगल। पहले इसको समझना है मुझे, तभी मैं जाके इसके बारे में आगे डेरिवेशन कर पाऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने पढ़ा था dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आइडियल क्या है मेरा? आइडियल मेरा एक स्मॉल एलिमेंट है, किसका? इस करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। देखो अब इसमें मुझे क्या निकालना है, यहां से डीएल की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है, और उन सबको मैं इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे निकालूंगा इसको, वैल्यू को। ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा है? ओ राइट ट्रायंगल ऐसे डिनोट करते हैं OCP। इन राइट ट्रायंगल OCP थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई पता है आप सबको, ठीक है, ये प्लस ये मिला के 90 डिग्री बनता है, तीनों का सम 180 होता है। तो थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस फाई। ये फाई वहां पहुंचा दिया, यहां से यहां पहुंचा दिया। अब देखो साइन थीटा क्या बन गया? साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं? 90 माइनस फाई। 90 माइनस फाई क्या होता है साइन में? हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े मैथमेटिक्स में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हमने थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये 4 अलग अलग हमने कंपोनेंट्स की वैल्यू पढ़ी है। 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा, ये हमने 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े हो, 11th में पढ़े हैं मेरे ख्याल से, हाँ 11th में हमने मैथ्स में पढ़े हैं। तो इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो भी इसके अंदर फॉल करेगा, यानी कि 90 माइनस थीटा ऑल मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे विद अ पॉजिटिव नंबर। ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉस फाई। ये मेरी होगी पहली इक्वेशन, जिसको मैं यहां डालूंगा। अब बात करते हैं एल वाली। अब डीएल लेना है और आर लेना है। आर में ले सकता हूं इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से मैं आर ले सकता हूं। ध्यान से सुनिए, अब यहां पे एल है, ये ए है, ये आर है। मैं टेन थीटा लेता हूं पहले। टेन थीटा क्या है मेरा? अच्छा, इसमें कॉस फाई की वैल्यू निकालो आप पहले। कॉस फाई की वैल्यू निकालो एक बार, क्या आएगी कॉस फाई की वैल्यू? कॉस फाई क्या आएगा? कॉस फाई को क्या लिख सकते हो? कॉस फाई क्या आ गया? ए बाय आर। यहां से ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस फाई क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये वाली वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं इस इक्वेशन में, जो मैं आगे करूंगा, ठीक है। और आर कैन बी रिटन एज ए बाय कॉस फाई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, आर आ गई मेरी। अब मुझे निकालना है डीएल। डीएल कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करूंगा? 10 क्या लूं? थीटा लूं, फाई लूं? बताओ। 10 थीटा लूं, फाई। मैं यहां पे लूंगा 10 फाई। 10 फाई क्या हो गया? एल बाय ए। देयरफॉर एल कैन बी रिटन एज ए 10 फाई। इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं। 10 फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा 10 फाई का डिफरेंशिएशन? ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। ये मेरी तीसरी इक्वेशन होगी। देखो मेरी कितनी आसानी से तीनों इक्वेशन पता लग गई मुझे। ये कॉस फाई है यहाँ पे। तो मैं ये पहली इक्वेशन, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, आर की वैल्यू यहाँ पे और डीएल की वैल्यू यहाँ पे, ये तीनों मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा इसका। dB इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, डीएल क्या है मेरा, ए, डीएल में मैं डीएल की जगह मैंने क्या लिखा, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, आई डीएल साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस फाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। यहां पे मैंने बहुत ही आसानी से इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो क्या आएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको प्लीज नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। यहां क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर फाई। हम ना मैथमेटिक्स, बिकॉज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर इंटररिलेटेड, हम उस मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपना मैथमेटिक्स में जो आते हैं ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, सारा अपना स्ट्रॉन्ग करो। मैं मैथ्स की भी क्लास लूंगा बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको ये भी समझाऊंगा जो बेसिक्स हैं इसके। सेकंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड स्क्वायर फाई को 1 बाय कॉस स्क्वायर फाई, ये और ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, ए से ए कट जाएगा। अब मेरा यहाँ क्या आएगी इक्वेशन में, मेरा यहाँ क्या लिखा जाएगा कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये और ये कैंसिल हो गया मेरा, ये और ये कैंसिल हो गया, इंटू आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाय ए, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी यहां पे। अब ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेशन को अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड में बी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस डीबी को, पढ़ा है ना इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेट किससे करूंगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वो जो वायर है मेरी स्ट्रेट वायर, ये एक्स से वाई तक की है। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आएगी किसकी, जो मैंने फाई 1 और फाई 2 कंसिडर किया है, क्योंकि फाई 1 नीचे है तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होता है, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। अब आप कहोगे माइनस क्यों है, क्योंकि वो नीचे से करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, वो एंगल मेरा नीचे है, इसलिए माइनस फाई 1 टू फाई 2। और यहां मैं लिखूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2 इंटू कॉस फाई डी फाई। ये सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई क्या होता है, क्या होता है कॉस फाई डी फाई इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या है साइन फाई, इसकी वैल्यू क्या है साइन फाई। तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन फाई माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। ये लिमिट्स तो रहेंगी ना मेरी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन लिमिट्स को मैं अपने जहन में रखूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए। अब इसकी लिमिट रखो, साइन फाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 1, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस साइन थीटा। तो ये मेरा क्या बन गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट में मेरी ये एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम, कि मान लो एक्स वाई एक फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, और पी बिल्कुल कंडक्टर के सेंटर में लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो पी सेंटर में लाई करेगा, यानी कि फाई 1 और फाई 2 मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1 प्लस 1 2, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 2 टू 4 से आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सो बी कैन बी रिटन एज इन दिस कंडीशन म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय ए।
ये एक कंडीशन आ गई मेरी, ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ये केस 1 है। अब लेते हैं केस 2 कि मान लो ये तो फाइनाइट है बिल्कुल, एक्स और वाई मेरा फाइनाइट है, मेरा कोई भी या तो एक्स एक्सिस पी इधर चला गया, पी यहां पे आ गया, तो एक केस में वो 90 डिग्री हो गया और एक केस में वो क्या हो गया 0 डिग्री। मान लो फाई 1 हो गया 90 डिग्री और फाई 2 हो गया मेरा 0 डिग्री, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 91 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो क्या बनेगा, सिंपल बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। तो अगर p मेरा सेंटर में लाई करता है विल बी ट्वाइस ऑफ द p विच में लाई ऑन x और y कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स। ये मेरा है b ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग, ठीक है। नाउ अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्कुलर वायर का। आप इसको रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। थैंक यू सो मच।